ओके हम लोग स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स यानी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें दो ऑलरेडी हम लोगों ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर लिए हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी एंड टाइम डायलेशन, इंक्रीज इन टाइम। तो तीसरा मच मोर कंफ्यूजिंग जो है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में एक ऑब्जर्वर है। लेट्स सपोज इसको यूं समझते हैं कि एक ऑब्जर्वर है स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, जैसे मैं हूँ, मैं एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा हूँ और मैं एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करता हूँ, लेंथ या दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करता हूँ। लेट्स सपोज वो ऑब्जेक्ट है ये मार्कर, तो मैंने इस मार्कर की लेंथ को मेजर किया, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, तो ए और बी पॉइंट के दरमियान मुझे जो लेंथ ऑब्जर्व हुई इस स्टेशनरी फ्रेम के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर लेंथ एल नॉट। तो इस लेंथ को क्या कहेंगे? एल नॉट। अब अगर मैं मूव करना शुरू कर दूं, मैं विद सर्टन वेलोसिटी मूव करता हूं और इसकी लेंथ को मेजर करता हूं, तो अब ये जो लेंथ होगी वो प्रॉपर लेंथ एल नॉट से रिलेटिवली स्मॉलर होगी और उस लेंथ को कहेंगे एल कॉल्ड रिलेटिविस्टिक लेंथ। तो टाइम के रिलेशन में तो आइंस्टाइन ने कहा था कि जो रिलेटिविस्टिक टाइम है वो प्रॉपर टाइम से इंक्रीज करेगा, ग्रेटर होगा, लेकिन रिलेटिविस्टिक लेंथ जो है वो प्रॉपर लेंथ से क्या होगी? कम होगी। तो इसने जो इक्वेशन दी L इक्वल टू 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट इंटू एल नॉट, तो टाइम के रिलेशन में ये वाला फैक्टर डिवीजन में था, डिवाइड हो रहा था, तो मैंने इसको गैमा फैक्टर का नाम दिया था, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट, ये गैमा फैक्टर था, ये डिवाइड हो रहा था टाइम के रिलेशन में, तो लेंथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इसे कहेंगे L इक्वल टू 1 बाई गैमा टाइम एल नॉट। एल नॉट प्रॉपर लेंथ और एल जो है क्या होगी? रिलेटिविस्टिक लेंथ। तो जब गैमा ग्रेटर देन 1 आएगा, अब डिनोमिनेटर में ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो लेट्स सपोज 2 आता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 हाँ हो गया ना। तो इट मीन रिलेटिविस्टिक लेंथ जो है वो प्रॉपर लेंथ से क्या होगी? 50% कम होगी, हाफ होगी। ये तो एक टॉपिक का आइडिया था। अब इस चीज़ को पहले हमने ये जो इक्वेशन 1 है रिलेटिविस्टिक लेंथ और प्रॉपर लेंथ के दरमियान रिलेशन है, इसका प्रूव करना है, और फिर इस प्रूव के बाद हमने एक एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मुख्तलिफ जगहों पर बुकों में नहीं दी हुई है, ना ही डिस्कस की हुई है, तो इस चीज़ को आपने कंसंट्रेट करना है और अच्छे तरीके से समझना है कि ये जो कन्फ्यूजन है जो 1905 में आइंस्टाइन ने कह दिया कि मूविंग लेंथ जो है वो प्रॉपर लेंथ से क्या होती है? कम होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ज़रा समझते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मेजर लेंथ होगी वो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में कम होगी, यानी लेंथ इज फाउंड टू बी डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स। लेट्स सपोज मेरे पास एक फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसके कोऑर्डिनेट्स में बनाता हूं एक्स वाई जेड, और इसके अंदर ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है जिसके ए से बी पॉइंट तक की लेंथ मेजर की जाती है और वो एल नॉट है। ठीक हो गया, ए से बी तक। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट की आपको थिकनेस भी नज़र आ रही है, विड्थ भी नज़र आ रही है, इसका कोई वॉल्यूम भी होगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में मूव करता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद वेरी हाई वेलोसिटी, वो आपको इल्म है कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसी डायरेक्शन में इसकी लेंथ डिक्रीज होगी, बाकी पैरामीटर्स एज इट इज़ रहेगी, उसकी थिकनेस उसकी विड्थ वही रहेगी। तो देखें ये मूविंग फ्रेम में इसकी लेंथ ए और बी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया? सिक्वीज हो गया, कम हो गया। तो दिस इज रिलेटिविस्टिक लेंथ, तो ये इसी डायरेक्शन में होगी। अब इस फार्मूले को समझने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपेरिमेंट है, बात को समझना है। ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास एक प्लैनेट है। हमने अर्थ से इस प्लैनेट तक का एक स्पेसशिप को भेजना है। दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर है अर्थ के ऊपर,
अर्थ लाइक ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर को एस कहते हैं, ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। जैसे मैं खड़ा हूं अर्थ के ऊपर और मैं ए से बी पॉइंट तक यानी अर्थ से लेके इस प्लैनेट तक के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेजर करता हूं। याद रख लो, लेंथ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मेजर की जाएगी, क्योंकि लेंथ और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, सेम है। तो ऑब्जर्वर एस जो है वो मेजरमेंट जो लेगा वो मेजरमेंट क्या कहलाएगी, प्रॉपर मेजरमेंट। यानी उस मेजरमेंट को जब ये डिस्टेंस मेजर करेगा, इस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ मेजर होगी फॉर एन ऑब्जर्वर एस प्रेजेंट ऑन द अर्थ लाइक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या अर्थ लाइक ऑब्जर्वर के लिए वो क्या कहलाएगी, प्रॉपर लेंथ एल नॉट। और एक अनदर ऑब्जर्वर है जो ये एक स्पेस शटल है। ये स्पेस शटल जो है, ये मैंने कल भी आपको बताया था टाइम के रिलेशन में, ये हम अर्थ से उस प्लैनेट की तरफ भेज रहे हैं और ये स्पेस शटल विद वेरी हाई वेलोसिटी मूव कर रही है। और इसके अंदर एक अनदर ऑब्जर्वर है एस प्राइम, ये भी रास्ते में जाते हुए अर्थ और प्लैनेट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मेजर करता है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिक्वीज हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस ऑब्जर्वर की जो मेजरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, रिलेटिविस्टिक मेजरमेंट, रिलेटिविस्टिक लेंथ। बात ज़हन में आ गई है ना। अर्थ लाइक ऑब्जर्वर जिसको एस ऑब्जर्वर कहा है, वो अर्थ और प्लैनेट के दरमियान डिस्टेंस मेजर करेगा, तो उसको जो मेजरमेंट मिलेगी दैट इज कॉल्ड प्रॉपर मेजरमेंट। उसकी लेंथ जो होगी प्रॉपर लेंथ एल नॉट। और जो स्पेस शटल वेरी हाई वेलोसिटी से अर्थ से प्लैनेट की तरफ जा रही है, इस स्पेस शटल के अंदर जो ऑब्जर्वर है एस प्राइम वो मेजरमेंट लेगा, तो उसे ऐसा फील होगा कि डिस्टेंसेस जो हैं वो क्या हो गई हैं, सिक्वीज हो गई हैं, रिटार्ड हो गई हैं, कम हो गई हैं, और उसकी मेजरमेंट क्या होगी, लेंथ होगी। उसकी मेजरमेंट को एल रिलेटिविस्टिक लेंथ कहेंगे। अब ये जो फार्मूला है इक्वेशन 1 का, इसको डिराइव करने के लिए ऑब्जर्वर एस और ऑब्जर्वर एस प्राइम ये स्पीड के मतलब रिलेशन निकालेगा, वेलोसिटी के मतलब रिलेशन निकालेगा सिंपल एस इक्वल टू वी टी से, और उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, आपके पास ये फार्मूला डिराइव हो जाएगा। आप डिराइव करना चाहें तो वेलकम, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर ना डिराइव करना चाहें, डायरेक्ट इस इक्वेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। लेट्स स्टार्ट। अब फॉर ऑब्जर्वर एस यानी अर्थ लाइक ऑब्जर्वर के लिए बात को समझना है जरा। एस इज एट रेस्ट and measure the distance between earth and planet as L naught। तो अर्थ रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, ये ऑब्जर्वर एस भी स्टेशनरी है, ये अर्थ और प्लैनेट के दरमियान डिस्टेंस मेजर करता है, इसका मेजर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एल नॉट। लेकिन एक चीज यहां पर थोड़ी डिफरेंट आएगी, अगर ये वाला ऑब्जर्वर डिस्टेंस तो मेजर कर रहा है एल नॉट, लेकिन जब ये टाइम मेजर करेगा तो इस ऑब्जर्वर का टाइम इस फ्रेम के लिहाज से क्या होगा, रिलेटिविस्टिक टाइम होगा, टी होगा। क्यों कि ये स्टेशनरी है और ये मूव कर रहा है, तो इसके लिए ये जो रिलेटिव मोशन में है फ्रेम, तो इसके लिए जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक टाइम। क्योंकि जो इस मूविंग फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है, मूविंग फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ये इनर्शियल फ्रेम है, तो इनर्शियल ऑब्जर्वर जो टाइम मेजर करता है वो कौन सा टाइम होगा, प्रॉपर टाइम, दैट इज कॉल्ड टी नॉट। ये अपोजिट है टाइम के। अच्छा, इसके अंदर एस प्राइम ऑब्जर्वर के लिए टाइम होगा टी नॉट, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिक्रीज हो जाएगा। तो डिस्टेंस एल आ गया, टाइम टी नॉट आ गया, लेकिन अर्थ लाइक ऑब्जर्वर के लिए डिस्टेंस क्या है, एल नॉट, लेकिन उसका टाइम कौन सा है, रिलेटिविस्टिक। यही कंफ्यूजिंग पॉइंट है जिससे लोग समझ नहीं सकते रिलेटिविटी को। एक चीज होगी, मैं फिर करता हूं कि फॉर ऑब्जर्वर एस, अर्थ लाइक ऑब्जर्वर के लिए एस इज एट रेस्ट and he measured the distance between earth and planet denoted by L naught called proper length, but his measure time from earth to star relative to spaceship with respect to spaceship is t, which is relativistic time. So using the relation of distance and speed distance divided by time, तो speed को denote करें v, तो distance हो गया L naught एस के लिए, और टाइम क्या हो गया, टी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब जो सेकंड ऑब्जर्वर है जो स्पेसशिप के अंदर बैठा हुआ है, उसके लिए मेजरमेंट क्या होगी। सेकंड पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एन ऑब्जर्वर एस प्राइम प्रेजेंट इनसाइड द मूविंग फ्रेम। तो ये क्या कहता है, द ऑब्जर्वर एस प्राइम इज मूविंग विद वेलोसिटी v
measure the distance L। ये ऑब्जर्वर जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके लिए जो डिस्टेंस मेजरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी? रिलेटिविस्टिक मेजरमेंट डिस्टेंस की, उसकी लेंथ आ जाएगी L, रिलेटिविस्टिक। बट हिज टाइम इंटरवल, क्योंकि मैं जिस तरह हूं, मैं मूव कर रहा हूं, तो मेरे लिए जो टाइम होगा इसके अंदर, इस फ्रेम में, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम, बट हिज टाइम विल बी t0। ऊपर डिस्टेंस L0 था, टाइम रिलेटिविस्टिक था। अब इस ऑब्जर्वर के लिए वही इक्वेशन, स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो स्पीड की जगह v, तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? L, और टाइम की जगह t0। तो देखा दो ऑपोजिट कंसेप्ट आ गए ना, इसको इक्वेशन 3 कह दें। अब इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करें, कंपेयरिंग 2 एंड 3, तो 2 L0 डिवाइडेड बाई t और 3 से L डिवाइडेड बाई t0। तो अब L0 के डिनोमिनेटर में जो t है इसको दूसरी तरफ ले आए, तो ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो L0 इज इक्वल टू L बाई t0 इंटू t। अब t रिलेटिविस्टिक टाइम है, तो हम जानते हैं कि रिलेटिविस्टिक टाइम क्या होता है? t इक्वल टू t0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अंडर रूट। तो इक्वेशन 4 में ये t की जगह ये वैल्यू डाल दें। जब इक्वेशन 4 में ये वैल्यू डालेंगे तो 4 का लेफ्ट साइड t का जो कोफिशिएंट था क्या है? L बाई t0। तो t की जगह t0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अंडर रूट। t0 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो रिलेशन आएगा L आपने निकालना है, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो L0 के साथ जाके ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो आपकी रिलेटिविस्टिक लेंथ L जो है ये क्या होगी? 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू L0। तो अब ये जो इनर फैक्टर है इसको सॉल्व करें, तो देखें 1 माइनस समथिंग, तो v जो है, v की वैल्यू वेरी हाई वेलोसिटी है, अभी मैं आगे थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन एक्सपेरिमेंटल बताता हूं, 0.913 c उस दिन हमने किया था। अगर इसको आप 90% स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाते हैं तो 1 में से कोई फैक्टर माइनस होगा, तो आंसर क्या आएगा? लेस देन 1। तो लेस देन 1, लेट्स सपोज 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 आ गया, तो L0 के साथ कोफिशिएंट 1 से लेस मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन L इज लेस देन L0। तो लेंथ क्या होगी? रिलेटिविस्टिक लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू प्रॉपर लेंथ। ये तो हो गया उस रिलेशन का प्रूफ और उसके मुतालिक जो है ना, जो थ्योरेटिकल डिस्कशन थी। अब एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप अपने पेपर का हिस्सा बनाओ या ना बनाओ, आप पे कोई कैद नहीं है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने कॉन्सेप्ट के लिए इसको समझना ज़रूरी है। मैंने टाइम के रिलेशन, टाइम डायलेशन में ये ऑलरेडी आपको बता दिया है, आज फिर वो दोबारा प्रूव होके जाएगा। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट प्रूव हो जाएंगे, इंक्रीज इन टाइम एंड लेंथ कंट्रैक्शन, डिक्रीज इन लेंथ। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है पायॉन्स। कॉस्मिक रेडिएशन जब हमारी अपर एटमॉस्फेयर के साथ, अपर एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है, तो कॉस्मिक रेडिएशन हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल पे कंसिस्ट करती है, तो वहाँ से एक एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोड्यूस्ड होता है, क्रिएट होता है पायॉन्स, जिसका सिंबल है पाई। और ये तीन तरह के होते हैं, पाई नॉट, न्यूट्रल पायॉन्स, पाई प्लस पॉजिटिव पायॉन, पाई माइनस नेगेटिव पायॉन्स। क्लियर होगी बात? ये वेरी अनस्टेबल पार्टिकल होता है, ये क्रिएट होता है और फिर फौरन अदर पार्टिकल में डिके हो जाता है। अदर पार्टिकल, ये गैमा रे फोटॉन में डिके हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में डिके हो सकता है, ये पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो में डिके हो सकता है। तो यहाँ पर बात को ज़रा समझना है। एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन में एक लेबोरेटरी ऑब्जर्वर है, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी आप कि कॉलेज की लेबोरेटरी के अंदर वो ऑब्जर्व करता है, वो मैं हूँ, ये लेट्स सपोज ये लेबोरेटरी है और मैं देखता हूँ कि पायॉन क्रिएट हुआ। पायॉन जब क्रिएट होता है, पाई प्लस सिंबल, अनस्टेबल पार्टिकल, तो आफ्टर क्रिएशन ये फौरी 26 नैनोसेकंड के बाद ये अदर पार्टिकल में डिके हो जाता है। तो इसका मैं जो टाइम इंटरवल मेजर करूँगा, क्रिएशन, क्रिएट हुआ और फिर डिके हुआ, ये इवेंट हो गया ना, ये दो इंटरवल हो गए। इन दो इंटरवल के दरमियान मैंने, लेबोरेटरी ऑब्जर्वर ने इसका टाइम नोट किया, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम t0 26 नैनोसेकंड। और वो मैं ऑब्जर्वर जो था, एस ऑब्जर्वर था, जिस तरह मैंने अर्थ वाला ऑब्जर्वर एस का, मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, समझना है अच्छा, 100% रिजल्ट प्रूव हो जाएगा 26 नैनोसेकंड।
अब एक अनदर एक्सपेरिमेंट किया गया पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर। पार्टिकल एक्सेलरेटर वो डिवाइस होता है जिसमें चार्ज पार्टिकल की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है। जैसे ड्राइवर जो है गाड़ी के एक्सेलरेटर को एक्सेलरेट करता है तो गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इसी तरह न्यूक्लियर एक्सेलरेटर में चार्ज पार्टिकल की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जब अनदर एक्सपेरिमेंट किया गया, सेम पायान को एक्सेलरेट किया गया पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है 0.913 c, 91.3% स्पीड ऑफ लाइट। तो अब मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि पायान बिफोर डिकेइंग, क्रिएशन तो हो गई उसकी, लेकिन हमने साथ उसको एक्सेलरेट कर दिया, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, तो स्पीड के साथ टाइम क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो अब मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि जब पायान एक्सेलरेट कर रहा है, विद वेरी हाई वेलोसिटी मूव कर रहा है, ये ए पॉइंट पे क्रिएट हुआ और बी पॉइंट पे जाके डिके हो गया, यानी अदर पार्टिकल में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ए से बी तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 17.4 मीटर, यानी पायान ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 17.4 मीटर बिफोर इट डिकेड इन ए पार्टिकुलर एक्सेलरेटर। इज इट क्लियर? तो अब मैं इसका टाइम नोट करता हूं कि इसकी जिंदगी, इसकी एज क्या थी बिफोर डिके होने से पहले। तो मैं यूज करूंगा रिलेशन ये वाला, मैंने उस दिन भी बताया था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 17.4 मीटर, स्पीड हो गई 0.913 c। तो इस सारे को सॉल्व करो, c की वैल्यू 3 × 10⁸, तो आपके पास रिलेशन क्या आ जाता है, 63 नैनो सेकेंड। तो t क्या हो गया, 63 नैनो सेकेंड। दिस इज रिलेटिविस्टिक टाइम, और प्रॉपर टाइम क्या था, 26 नैनो सेकेंड। दोनों की रेशो निकालो, t डिवाइडेड बाय t नॉट, 63 नैनो सेकेंड डिवाइडेड बाय 26 नैनो सेकेंड, 2.4। तो t इक्वल टू 2.4 टाइम t नॉट, यानी रिलेटिविस्टिक टाइम प्रॉपर टाइम से 2.4 टाइम इंक्रीज हो गया। इसको मैंने दोबारा वेरीफाई किया था आइंस्टाइन की टाइम रिलेटिविस्टिक इक्वेशन से, कि इसमें आप वैल्यू पुट अप करें, t इक्वल टू 1/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट टी नॉट। तो v की वैल्यू डालें, v स्क्वायर है, v की वैल्यू है 0.913 c। जब इसका स्क्वायर लोगे तो c स्क्वायर नीचे वाले c स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, 0.913 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो तो आपके पास वही नंबर 2.4 आता है। ये ऑलरेडी मैंने टाइम डायलेशन के लेक्चर में प्रूव किया हुआ है, यहां लेंथ को समझने के लिए दोबारा किया है। तो इस तरह क्या पता चला कि t इज ग्रेटर देन t नॉट। एक होगी बात, अब जरा समझना है, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पायांस जो है ए पॉइंट से अपने सफर का आगाज करता है, बी पे जाके डिके हो जाता है। ए पे उसकी क्रिएशन हुई, बी पे डिके हो गया, मौत आ गई, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब एक ऑब्जर्वर पायान के साथ साथ ट्रेवल करता है, जिस तरह ये मैंने नहीं कहा कि स्पेस शटल के अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है एस प्राइम। तो अब आप यूं समझ लो ये स्पेस शटल क्या है, पायान है। तो एक ऑब्जर्वर पायान के साथ साथ मूव कर रहा है, पायान ने सफर स्टार्ट किया और ये बीच में एक ऑब्जर्वर है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, एस प्राइम। अब ये एस प्राइम क्या ऑब्जर्व करता है कि क्या पायान 17.4 मीटर डिस्टेंस पे जाके डिके होता है या पहले डिके हो जाता है। तो इसके लिए क्या होगा, ये साथ साथ जा रहा है। जिस तरह इसने क्या कहा था कि ये स्पेस शटल अर्थ से प्लैनेट की तरफ जा रही थी, तो ये जो स्पेस शटल के अंदर एस प्राइम ऑब्जर्वर था, ये कहता है कि डिस्टेंस सिक्वीज हो गया। तो जो ऑब्जर्वर पायान के साथ साथ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है उसी वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी से पायान मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि पायान ने 17.4 मीटर डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया, ये पहले डिके हो गया। तो अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। असल में ये काम है जो है ना, ये ऑब्जर्वर कहेगा कि ये 17.4 मीटर डिस्टेंस को रीच करने से पहले क्या हुआ, डिके हो गया, यानी डिस्टेंसेस क्या हो गए, सिक्वीज हो गए, रिटार्ड हो गए, कम हो गए। तो जरा बात को समझना है। फॉर लेंथ कंट्रैक्शन, लैब ऑब्जर्वर एस, लिबर्टी वाले ऑब्जर्वर ने जब पायान प्रोड्यूस्ड हुआ और फिर क्या हुआ, डिके हो गया, उसका टाइम तो क्या नोट कर लिया था,
टी नॉट। बात को जरा समझना है। फॉर लेंथ कंट्रैक्शन ये जो पायान ए से बी तक 17.4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये लेबोरेटरी को ऑब्जर्वर कह रहा है ना, तो इसके लिए लेंथ क्या हो जाएगी? एल नॉट। ये जो अर्थ वाले ने कहा था एल नॉट ही था ना, इक्वेट हो गया ना, इसने कहा 17.4 मीटर। इफ एन ऑब्जर्वर इज ट्रेवलिंग विद पायान with a velocity of 0.913 c, यानी with the same speed as gain by पायान, यानी ऑब्जर्वर पायान के साथ साथ ट्रेवल करता है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होगी? वही होगी जो पायान्स की हैं। बात ज़हन में आ गई? मेरे पास पायान्स है और मैं पायान की पीठ पे सवार हो गया हूं, यूं समझ लें। तो पायान जिस स्पीड से जा रहा है तो घोड़ा सवार भी उसी स्पीड से जाएगा ना जो घोड़े की स्पीड होगी। पॉइंट समझ में आ गया ना? पायान घोड़ा हो गया और उसकी पीठ पे सवार जो है वो ऑब्जर्वर हो गया एस प्राइम, ये जो शटल के अंदर है। तो इफ एन ऑब्जर्वर इज ट्रेवलिंग विद पायान v इक्वल टू 0.913, तो फॉर हिम उसके लिए क्या होगा? क्योंकि पायान के साथ साथ जो ऑब्जर्वर जा रहा है उसके लिए मेजरमेंट तो प्रॉपर मेजरमेंट होगी। टाइम उसका क्या होगा? टी नॉट। तो मैंने क्या कहा था कि एस प्राइम के लिए टाइम मैंने क्या लिया था? टी नॉट लिया था। लेकिन ये जो डिस्टेंस मेजर करेगा उसकी डिस्टेंस मेजरमेंट क्या थी? इधर देखें एल थी। तो अब इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा? एल होगा। तो देखें कैसे आता है। सिंपल इक्वेशन एस इक्वल टू वी टी नॉट, यानी पायान वाले ऑब्जर्वर ने जो टाइम नोट किया वो टी नॉट, और वो पायान का कौन सा टाइम था? 26 नैनोसेकंड। लेकिन इसकी वेलोसिटी देखें, डिस्टेंस हो जाएगा एल और वेलोसिटी जो है 0.913 c। v की जगह, डिस्टेंस की जगह एल डालेंगे जो पायान के साथ साथ ऑब्जर्वर जा रहा है, डिस्टेंस की जगह लेंथ, v की जगह 0.913 c, टी नॉट की जगह 26 नैनोसेकंड। इनको सॉल्व करें, c की वैल्यू आप लिखें 3 × 10 पावर 8 नैनो सेकेंड 10 पावर -9। तो आप बेशक ऑब्जर्वेशन करें, जगह कम थी तो आपको रिजल्ट मिलेगा 7.1। तो वो कह रहा था कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? 17.4। अर्थ वाले ने कहा कि ए से बी तक, अर्थ से प्लैनेट तक जो है वो डिस्टेंस क्या है? 17.4 है। लेकिन जो स्पेस शटल के साथ साथ जा रहा है, जो अगर पायान है, तो पायान के अंदर जो ऑब्जर्वर पायान की स्पीड के साथ मूव कर रहा है, वो कह रहा है कि ये डिके होता है आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 7.1 मीटर। एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बात है, मैथमेटिकली जस्टिफिकेशन है। अब एक डिस्टेंस है 17.4 और दूसरा है 7.1, तो ये डिस्टेंस कम हो गया ना। दिस इज लेंथ कंट्रैक्शन। तो अब इसको हम मजीद वेरीफाई करती हैं। इसकी वेरिफिकेशन किससे करती हैं? इस रिलेशन से, L इक्वल टू 1 - v² / c² अंडर रूट L नॉट। तो आप ये रिलेशन डालें 1 - v² / c² अंडर रूट इंटू L नॉट। तो v की जगह क्या डालेंगे? 0.913 c का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला c² नीचे वाले c² से कैंसिल, सिर्फ क्या रह जाएगा? 0.91 का होल स्क्वायर। 0.91 का स्क्वायर आता है 0.828 और बायर एल नॉट, क्योंकि ये 1 में से माइनस हो रहा है, तो जब 1 में से माइनस होगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.172। अब 0.172 का अंडर रूट लें तो ये आ जाता है 0.414। तो L इक्वल टू 0.414 बायर एल नॉट। अब देखें, मैंने क्या कहा था कि एल नॉट का जो कोफिशिएंट होगा हमेशा लेस देन 1 आएगा, स्टार्ट में कहा था ना। तो ये क्या पता चला? L इज लेस देन एल नॉट। तो अब इन दोनों को इक्वेट करने का फायदा ये है कि आपके पास एल नॉट कितना मेजर हुआ था? 17.4 मीटर। तो जरा देखते हैं कि ये जो 0.4 टाइम कमी आई है लेंथ में, ये वेरीफाई होती है या नहीं पायान के केस में। क्योंकि पायान के साथ वाले ऑब्जर्वर ने कहा कि डिस्टेंस या लेंथ कितनी है? 7.1, और लेबोरेटरी फ्रेम वाले ने कहा 17.4, और हमारे पास आइंस्टाइन के जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन रिलेशन था उसने ये रिजल्ट दिया। तो ज़रा और करें, अगर मैं एल नॉट को 17.4 लेता हूँ और एल मेरे पास आया 0.41 इंटू एल नॉट, तो एल नॉट की वैल्यू ये डालें और 0.41 से मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर क्या आ रहा है? 7.1। यही आंसर आ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि पायान वाला ऑब्जर्वर कह रहा है कि ये पायान जो क्रिएट हुआ है आफ्टर क्रिएशन 7.1 मीटर डिस्टेंस के बाद ये क्या हो जाएगा? डिके हो जाएगा। जबकि बायर वाला कह रहा है कि वो 17.4 मीटर डिस्टेंस के बाद डिके होगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? लाइक टाइम
like time, distance, length is also a relative quantity. Distance measurement क्या है? ये भी relative quantity है. These strange result regarding distance measurement or length measurement could not be explained by classical physics. क्लासिकल फिजिक्स ये स्ट्रेंज रिजल्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी. तो आइंस्टाइन इसलिए कहता है कि रिलेटिव मोशन में जिस तरह टाइम की मेजर्ड वैल्यू चेंज होती है दो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए, इसी तरह डिस्टेंस की मेजरमेंट वैल्यू, लेंथ की मेजरमेंट वैल्यू भी रिलेटिव मोशन में क्या होती है? चेंज होती है. तो आपके सामने सारी ये बात है. तो इस तरह हम लोग लेंथ कंट्रैक्शन को आसानी से समझ सकते हैं. तो सी यू अगेन.